दोस्तों, सऊदी अरब के मुक़द्दस यानी पवित्र शहर मदीना मनव्वरा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मकबरों और खंडरों से भरपूर एक ऐतिहासिक शहर मौजूद है। एक ऐसा शहर जिसके कई सारे नाम हैं, मगर जो इसका सबसे मशहूर नाम है वो मदाइन सालेह है। वैसे तो मदाइन सालेह की कहानी हमारी दुनिया में पाए जाने वाले मोहनजोदड़ो और पेट्रा शहरों जैसी है। इस शहर की गिनती भी दुनिया के खुशहाल और ताकतवर शहरों में हुआ करती थी, बल्कि यहाँ भी लोग हज़ारों की तादाद में बसे हुए थे। ऐसे लोग कि जिनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो अपने दौर के हिसाब से हद से ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, क्योंकि आज के दौर में हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज इस बस्ती में जाएंगे और इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर को देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इनके बनाए हुए महल जिस काबिलियत और हुनरमंदी को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनको देखने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। उस दौर में ना तो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ना उस वक्त हमारी दुनिया एडवांस थी। फिर ये महल आखिर कैसे बनाए गए, जबकि ये तो आज के दौर में भी बनाना मुश्किल है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था, इस शहर का इतिहास क्या है और क्यों ये शहर पिछले सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर के बारे में क्या फरमाया था जिससे मुसलमान वहां जाने से डरते हैं। दोस्तों, दरअसल इन बस्तियों का ताल्लुक अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से है। इस इलाके में आज से 5000 साल पहले कौम समूद नाम की एक कौम रहा करती थी। उस कौम के जो लोग थे वो न सिर्फ हद से ज़्यादा ताकतवर थे, बल्कि उनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। पत्थरों को तराश कर इमारत बनाने में ये लोग माहिर थे। यही वजह है कि आज से हज़ारों साल पहले इन लोगों के हाथों से बनाई गई इमारतें आज भी सऊदी अरब में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, उस दौर में कुएं होने की वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं थी और बरसात की वजह से उनकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। यही वजह थी कि उन लोगों की बस्ती न सिर्फ खुशहाल थी, बल्कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और अमीर भी मानी जाती थी। मगर इसी चीज़ ने इन लोगों को धीरे धीरे घमंडी और जालिम बनाना शुरू कर दिया। ये लोग आसपास के इलाकों पर कब्जा करके उन पर जुल्म करते, लूटपाट करना इनकी आदत बन गई थी। हद से ज़्यादा माल और दौलत की वजह से ये लोग अय्याश भी हो गए थे। मगर फिर इन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुझे नबी बनाकर भेजा है। मगर इन लोगों ने अमीरी के नशे में चूर पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम की एक बात न सुनी, बल्कि इन लोगों का हसद, जुल्म सितम, डाका जनी बढ़ती चली गई। और एक दिन तो हद से बढ़कर उल्टा उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मांग कर दी कि तुम वाकई अगर अल्लाह के सच्चे पक्के नबी हो तो तुम कुछ ऐसा दिखाओ कि जिसको देखकर हमको यकीन हो कि तुम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे नबी हो। इतना ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने यह भी मांग की कि ये जो सामने पहाड़ है, तुम इसमें से हमें ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उनकी दुआ से इस पहाड़ से ऊँटनी निकल आई। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि अब ईमान ले आओ, ये ऊँटनी तुम्हारे कहने पर ही इस पहाड़ से निकली है, इसलिए ये एक दिन पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम पियोगे। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने इस कुएं से पानी पिया या इस ऊँटनी को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन तो इस कौम के लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते रहे, उनकी बातों को मानते रहे जिनका हुक्म हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दिया था। मगर धीरे धीरे इनका सब्र टूटने लगा। इन लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो हुक्म हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको दिया था। वो जब कभी भी इस ऊँटनी को देखा करते थे तो उनके सीने में हसद की आग लग जाती थी। आखिर फिर एक दिन इस कौम के दो लोगों ने चुपके से इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। जुल्म सितम से आगे बढ़ चुकी इस कौम को ऊँटनी का कत्ल करना उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। बस फिर क्या था, इस ऊँटनी के कत्ल के बाद अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। जब अगले दिन सुबह हुई तो पूरे शहर का नक्शा बदला हुआ था। इस शहर का अब एक भी इंसान बाकी नहीं रहा।
वो ऊंचे ऊंचे महल, आलीशान इमारतें जिनको ये लोग पहाड़ काट कर बनाया करते थे, वो सब सुनसान हो गईं। आज भी इस बस्ती में मौजूद इमारतें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उस दौर में इस शहर की आबादी कम से कम 3-4 लाख तो रही होगी। दोस्तों, इन लोगों पर जो अजाब आया था उसका जिक्र मुसलमानों के पवित्र कुरान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जंग तबूक के लिए इस इलाके से गुजरे थे तो उन्होंने भी अपने साथियों को यहाँ से जल्दी निकल जाने का हुक्म दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक कुएं की निशानदही करके फरमाया कि ये वही कुआं है जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी, इसीलिए तुम लोग सिर्फ इसी कुएं से पानी पी लेना। इस बस्ती में जो दूसरे कुएं हैं इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करना, क्योंकि ये कोई सैर व तफरी की जगह नहीं बल्कि ये तो डरने की जगह है और रोने का मकाम है। और यही वो वार्निंग थी जिसकी वजह से हज़ारों सालों तक दुनिया भर के मुसलमान इस बस्ती के पास से गुजरते, इसको देखते थे मगर इसमें दाखिल ना होते थे। मगर दोस्तों, वक्त के साथ साथ अब हालात भी बदल चुके हैं। सऊदी हुकूमत ने यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। दुनिया भर के टूरिस्ट जो सऊदी पहुँचते हैं उनमें से बहुत सारे लोग टिकट लेकर यहाँ घूमने के लिए ज़रूर जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में यहाँ म्यूजिकल शोज और इस तरह के मेले लग चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।